स्टडी विथ आदित्य उत्कर्ष में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि आज का एक टॉपिक है 1857 की क्रांति, जो हर कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम चाहे सेंट्रल लेवल हो चाहे स्टेट लेवल हो, एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। जहाँ से एक दो क्वेश्चन हाँ, आता ही है। जहाँ से एक दो क्वेश्चन बिल्कुल आता है। बिल्कुल आता है। 1857 की क्रांति। तो आज का हमारा चर्चा का विषय है 1857 की क्रांति। तो उत्कर्ष भाई, 1857 को जो क्रांति था वो भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण आंदोलन था। वो आप सभी को पता है, जो अलग अलग जगहों में अलग अलग समय पर घटित हुआ था। तो इसमें एग्ज़ाम से रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं? 1857 की क्रांति जब हुई थी उस समय एक लिमिटेड क्षेत्र में तो हुआ था। पहला चीज़ तो सिर्फ मिडिल में ही हुआ था, और दक्षिण एरिया हो गया, पंजाब के एरिया हो गया, बंगाल का एरिया हो गया, उधर तो कम से कम वो जो था आंदोलन वहाँ तक के नहीं पहुँचा था। तो यहाँ का जो क्वेश्चन आता है, जो पहले तो एरिया कि विद्रोही जो थे है ना, वो कहाँ कहाँ से थे। तो जैसे अभी नाना साहब वाला आप पूछा गया था कि नाना साहब कौन से एरिया से वो है करके, तो उसका आंसर पुणे है। तो वैसे ही टाइप का क्वेश्चन आता है। तो उसमें जो पहले तो अपने देखना है कि वो जो अब जैसे रानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तो उन लोग कहाँ से थे, ठीक है, और उन लोग को दमन करता कौन है, जो कैंपवेल, हाँ ना, कैंपवेल वगैरह जो लोग थे, उसको अपने देखना है। यहाँ से क्वेश्चन एक ठो आता ही चाहता है, पहला चीज़। और दूसरा चीज़, इसमें अभी जो क्वेश्चन फिलहाल कुछ समय से चली आ रहा है, तो उसमें पूछता है कि जैसे कि मजूमदार था, हाँ, उसका कथन आधारित क्वेश्चन आता है कि ये जो वर्ड है वो किसने कहा है। ऑप्शन 4 तो दे दिया जाएगा, जैसे ह्यूज हो गया, और क्या बोलते हैं अपना मजूमदार जो है वो भी बोला था कि जो 1857 की क्रांति है वो क्रांति नहीं है करके, ना राष्ट्रीय क्रांति है ना क्रांति है करके। तो ऐसा स्टेटमेंट वाइज आता है, तो उसको अच्छे से देख लीजिएगा कि वहाँ से क्वेश्चन आता है। 2-3 जो स्टेटमेंट दिए हैं उस समय के, और 1857 की क्रांति को जो गालिब साहब जो देखे थे, मिर्जा गालिब, तो उनका भी ये सवाल जो है ये शायद कहीं ना कहीं पूछा गया। तो वैसा टाइप का क्वेश्चन आता है सर। और दूसरा चीज़, 1857 की क्रांति जब हुई थी तो उसके पहले जो क्या बोलते हैं आदिवासी विद्रोह वगैरह कुछ हुआ था, है ना, तो सन्यासी विद्रोह। हाँ, तो वो जो विद्रोह हुआ था उसको देखना है हमने को। और उसके 1857 की क्रांति के बाद जब हुआ था उसको देखना है। जैसे नील क्रांति हो गया, मुंडा वाला जो है वो वाला क्रांति हो गया। तो वैसा कुछ क्रांति से रिलेटेड आता है जो आगे पीछे रहता है, उसको आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। वहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आता है और हर एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो 1857 का जो क्रांति था उत्कर्ष भाई, वो मेन जो था, वो जो मुगल हमारे शासक थे, जो अंतिम शासक थे, बहादुर शाह जफर, द्वितीय थे शायद। हाँ, द्वितीय से शायद, हाँ, बहादुर शाह जफर द्वितीय, तो उनको लीडर बनाया गया था 1857 की क्रांति में। तो ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। और रानी लक्ष्मीबाई तो आप जानते हो, उनका एक दूसरा नाम भी था जिसका फिल्म भी बना था, मणिकर्णिका करके। मणिकर्णिका। और वैसे ही जो नाना साहेब थे उनका एक दूसरा नाम भी है, उसका नाम थोड़ा सा डिफिकल्ट है, धोंधू पंत शायद, धोंधू पंत करके। तो उन लोग का जो निक नेम टाइप का जो है ना, उसको भी एक बार देख लीजिएगा। थोड़ा सा डिफरेंट रहता है, याद करने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, तो उसको एक बार पढ़ लीजिएगा। और वो कुंवर सिंह जो थे, कुंवर सिंह, उनका जगह तो बिल्कुल याद रखिएगा। उस मतलब उस कॉलम से कुंवर सिंह का क्वेश्चन ज्यादा आता है। कुंवर सिंह, क्योंकि वो अंग्रेजों को हराया था स्टार्टिंग में जब हुआ था सर। तो अंग्रेज जब विद्रोह हुआ था, तो स्टार्टिंग में वो जो क्षेत्र से वहाँ से वो हराया था अंग्रेजों को, उस नाम से उसको ज़्यादा पूछता है टारगेट करके। और इसका जो कारण है, आपको कारण को भी याद करना पड़ेगा, जैसे 4-5 कारण हैं इसके। तो वहाँ से कारण से भी क्वेश्चन आता है। जैसे वर्तमान कारण क्या था 1857 की क्रांति, तो और उसका जो कारण है वो 5 कैटेगरी में बांट के उसको अपन पढ़ सकते हैं।
जैसे कि उसमें जो राइफल वाला था, चर्बी जो गाय और सूअर की चर्बी वाला था, तो उसमें जो धार्मिक भावना को आहत पहुंचाया गया था, तो ऐसा कारण को भी अपने देखना पड़ेगा। तो कुल मिला के 1857 की क्रांति को आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से 1 या 2 क्वेश्चन, और खासकर ऐसा ही मेंस के लिए 1-2 क्वेश्चन वहां से बनेगा ही बनेगा। 1-2 पॉइंट मुझे याद आ रहा है उत्कर्ष भाई, मैं बता देता हूँ। सबसे पहला तो वो चर्बी वाले कारतूस थे, जिसमें वो मंगल पांडे जो थे वो विद्रोह किए थे अपना पहला एनफील्ड राइफल। तो मंगल पांडे वाला जो जगह है उसको और ज़्यादा अच्छे से करना है। उनका जगह पूछते हैं बैरकपुर को। तो वो कहाँ, मतलब पहला सैन्य विद्रोह कहाँ पे हुआ था? हाँ, तो वो कौन से जैसे रेजिमेंट से थे उसको पूछता है ना। और चौथी 34 हाँ। तो आप एक बार और अच्छे से कंप्लीट देख लीजिएगा, क्योंकि हम लोग भी थोड़ा सा क्या है, पढ़ाई तो सब किए हैं, ऐसा तो नहीं है किसी की याद नहीं है। मैं बस आपको बता रहा हूँ कि कहाँ से क्वेश्चन पूछता है, तो उस एरिया को अपने को छोड़ना नहीं है। जैसे अभी मैं बता दिया कि 1857 की क्रांति हम लोग थोड़ा चर्चा कर लिए, मोटा मोटा आपके दिमाग में वो चीज़ घुस जाना चाहिए, और उसको आप घर में निकाल के एक बार अच्छे से पढ़ लो, कंप्लीट हो जाएगा आपका। मेन क्या है उत्कर्ष भाई, हम अभी वर्तमान में 1857 की क्रांति में और भी वीडियो बनाएंगे, लेकिन अभी वर्तमान में हम आपकी भूमिका बांध रहे हैं, एक आउटलाइन आपके दिमाग में पड़ जाए। हाँ, कि अगर पेपर के समय अगर आप तैयारी कर रहे हो तो ये इसको भूलना नहीं है, क्योंकि क्या होता है जब पेपर का प्रेशर आता है ना, तो बहुत सारा चीज़ भूल जाता है, या फिर कंटिन्यू इतना हम लोग निरंतर पढ़ते रहते हैं सर कि मेन जगह को भी भूल जाते हैं कि अरे यार यहाँ से क्वेश्चन आता है, हमको पता है आता है, लेकिन हम लोग उस फ्लो में रहते हैं, मेंस की तैयारी करना है या प्री तैयारी जो भी है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, स्किप हो जाता है कभी कभी, या कंटिन्यू ऐसा पढ़ लेते हैं तो हौच पौच हो जाता है माइंड में। तो वैसा ना करें, आप जो टॉपिक बताए हैं उसको कम से कम आप पढ़ें। तो इसमें मंगल पांडे को कब फांसी दी गई, ये भी एक महत्वपूर्ण डेट है। और व्यापम अक्सर ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। हाँ, तो वो जो 1857 की जो क्रांति है वो समय से पहले हो गया था। आपको ही पता है कि जब वो टारगेट था उसका 11 मई के आसपास था, है ना, 11 मई को चालू होने वाला था, लेकिन ये हो गया शायद जल्दी हो गया। तो डेट को अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा, है ना। और मंगल पांडे को जो 29 मई से मार्च से सॉरी उन लोग का चालू हुआ, और 8 अप्रैल के समथिंग उसको फांसी दे दिया गया था। तो डेट को भी अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि व्यापम अब डेट भी पूछ रहे हैं सर। अब देखना, अभी जो वी नारायण सिंह वाला अपने छत्तीसगढ़ में हम लोग पढ़ते हैं, वो जितने बार पकड़ाया है उसको पूछ दिया गया है ना। जितने बार भगता है, एक बार भगा है, 2 बार पकड़ाया है तो उसको पूछा है। उसके बाद उसको जो सजा दिया गया था वो डेट को पूछा है। तो डेट को लेके व्यापम डायरेक्ट डेट पूछ रहा है। अभी भी हम लोग PSC CGSI का हम लोग दिए हैं, तो उसमें भी 2 डेट योजना से डायरेक्ट आ गया। तो योजना का भी डेट अपने को अच्छे से याद रखना है, जितना योजना आ रहा है उसका डेट याद रखना है। और दूसरा चीज़, जो पुराना जो इतिहास है, अब डेट वाइज क्वेश्चन उठा रहा है, तो डेट को भी अब अच्छे से मेंशन करके अपने को पढ़ना पड़ेगा भाई। तो और एक और तरीका है, भारत के इतिहास को अगर आपको और अच्छे से पढ़ना है और छत्तीसगढ़ के इतिहास को अच्छे से पढ़ना है, तो दोनों को मिला के पढ़िए। जैसे 1857 की क्रांति में मंगल पांडे और छत्तीसगढ़ में वीर नारायण सिंह उसके समथिंग उसी समय यहाँ भी हुआ था। और उसे जोड़ के देखा जा सकता है, लेकिन रियल में देखा जाए तो 1857 में आपका भारत में जो हुआ था, तो उसका इफेक्ट तो यहाँ भी कहीं ना कहीं पड़ा था। ठीक है, तो आज के लिए आदित्य और उत्कर्ष में बस इतना ही। ये 1857 की मेन भूमिका है। और इसका जो वीडियो आएगा जैसे अपन 1857 की, तो उसमें आपको पैटर्न बताया जाएगा कि ऐसा पैटर्न में क्वेश्चन आ चुका है, तो ऐसा तैयारी। अभी तो फिलहाल अच्छा सही बता दिए हैं, फिर भी आप क्वेश्चन को लेकर बताएंगे कि भाई यहाँ से ऐसा पूछा गया है, तो उसके आसपास एरिया को भी आप टच कर लीजिएगा, क्योंकि जब क्वेश्चन आएगा तो अब जो आएगा मेंस में वो डीपली आएगा, ऊपर ऊपर का तो देगा नहीं। हर टॉपिक को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। जितना हमसे बन सकेगा भाई हम लोग उतना ही करेंगे, है ना। जितना हो सके एफर्ट लगाएंगे, क्योंकि हम लोग भी तो तैयारी कर रहे हैं, आप लोग भी देख ही रहे हो, आप भी कर ही रहे हो। तो हम लोग का यही मार्गदर्शन रहेगा कि जो हम कर रहे हैं आपको उतना बताएं, और बाकी आपको बाहर से जैसे जहाँ पढ़ना है भाई बिंदास पढ़ो। और आज का जो वीडियो था हम लोगों का डेमो वीडियो था,
आप लोगों के लिए, जी जी जो 1857 की भूमिका बांधने में आपको थोड़ा सा सहयोग करेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है उत्कर्ष भाई सभी पढ़ चुके होंगे सब पढ़ लिए, जब प्री निकालनी है तो भाई वो तो सब पढ़ ही लिए हैं। बस मेन क्या है, जो जिसका नंबर कम आ रहा है ना, उनको रियल में मार्गदर्शन की जरूरत है कि किस किस टॉपिक को अच्छे से करना है और किस किस को छोड़ना है, किसको पकड़ना है, बस इतना उन लोग को देना है। उसके बाद फिर वो खुद ना टॉपर के आसपास उन लोग भी पहुंच जाएंगे। बस। तो हमारा जो चर्चा का विषय रहेगा, ऐसे ही चर्चा करेंगे जो भी इतिहास के महत्वपूर्ण टॉपिक है, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता वगैरह है, जो मेन है, बौद्ध है, जैन है। और दूसरा चीज, आप लोग भाई जो भी डाउट रहेगा, आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा नहीं लगा, क्या चीज़ इसमें सुधारना चाहिए, क्या चीज़ और बताना चाहिए, कैसे करना चाहिए, भाई उसको कमेंट करके बिल्कुल हमको बताइए, ताकि हमको भी तो पता चले सर। हाँ, पता चलना जरूरी है, ताकि हम उस कमी को दूर कर पाए, इस सीरीज को आगे बढ़ाएं। हाँ है ना? और आपको और अच्छे से अच्छा समझाने की कोशिश करेंगे। हम लोग सिर्फ आपको ऐसा चीज बताएंगे जो क्वेश्चन रियल में आता है। बस पेपर है ना? से, पेपर ऑब्जेक्ट हमारा ज्ञान हाँ। लेना ऑब्जेक्ट नहीं है। हाँ, और जैसे कि तैयारी जो करने वाले, जो खासकर जो नीचे हैं, जिसका मान के चलो 170 160 की जो नीचे आ रहे हैं उन लोग का, जिसका मार्क्स अभी ऐसा ही प्री में, उन लोग को तो उन लोग पढ़े जरूर है सर, नॉलेज अच्छा है, पढ़ बहुत ज़बरदस्त रहे, सभी पढ़े तभी तो उन लोग का निकला है। मैं तो ऐसा मानता हूँ जितने लोग का निकल रहा है सब मेहनत कर रहे हैं, जिसका नहीं भी निकला उन लोग भी एफर्ट मारे अपने तरफ से। लेकिन होता क्या, दिन जिसका दिन अच्छा है, वो 2-4 क्वेश्चन जिसका ऊपर लग गया तुक्का, वो तो ऊपर, और जो नहीं तो फिर नीचे। इसमें बस वही है उत्कर्ष भाई कि हम चर्चा नहीं करते हैं, चर्चा करने से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। और इसमें ये चर्चा करने का हम लोग का यही मकसद है कि आपको सही डायरेक्शन दें और आप इसको सिर्फ फॉलो करें भाई। और बाकी एरिया है जहाँ से आप पढ़ोगे, आपका सोर्स और अलग अलग से रहेगा, तो वहाँ से आप पढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं, बिंदास पढ़ो और मेहनत तगड़ा करो। लेकिन जो हम लोग बता रहे हैं ना, जहाँ से क्वेश्चन रियल में पूछता है, और आप लोग को ही पता है, आप लोग भी इतने दिन से तैयारी कर रहे हो, उस चीज़ को देख ही रहे हो। जैसे बौद्ध हो गया, जैन हो गया, क्वेश्चन आता ही है, अभी प्री में भी आया था और क्वेश्चन आता है उत्कर्ष भाई, हर बार हम पढ़ते हैं और हर बार वो क्वेश्चन गलत करके आते हैं, हो जाता है वो। वहाँ जो वातावरण रहता है ना सर, जब पेपर दिलाओगे तो हॉल में बैठोगे ना, बहुत सारा चीज़ ऐसा रहता है जो एकदम सरल रहता है और गलत हो जाता है। मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ, जितने प्रतिभागी एग्जाम दिए, चाहे वो टॉपर रहे, चाहे जो नीचे से नीचे भी आ रहे हैं, उन लोग ना जानने के बाद भी कुछ क्वेश्चन जानते हैं, उसके बाद भी गलत किए हैं, क्योंकि हमारा भी वैसे ही हुआ है। हमारा ये यहाँ पे ये सब वीडियो डालने का मतलब आपको पढ़ाना या ज्ञान देना नहीं है, हम केवल जो है वो आपको क्वेश्चन वहाँ पे कैसे सॉल्व करना है, और जहाँ जहाँ क्वेश्चन आता है उसको ज़्यादा अच्छे से करना है, बस उसी बताएंगे। क्योंकि भाई आप पढ़ चुके हो, आप प्री निकाल लिए हो, है ना, 10 ठो एग्जाम दिए हो, पहले भी दे चुके होगे, है ना। जो नए नए हैं उन लोग को और आइडिया हो जाएगा कि हाँ सर यहाँ से क्वेश्चन आता है, तो इसको अपने अच्छे से कर लेंगे, क्या है तो आइडिया हो जाएगा सर। उत्कर्ष भाई, जैसे हम ही शुरुआत में तैयारी करते थे, तो जैसे कोई बताता था कि ठीक है 1857 की क्रांति से क्वेश्चन आता है, लेकिन हम क्या करते थे, शुरुआत से शुरू करके पूरा पढ़ के उसको करते थे, जिसमें सब गायब हो जाता। और दूसरा चीज़ है, जब भी आप पढ़ोगे ना, तो कम से कम जहाँ से क्वेश्चन आता है ना, उसको अच्छे से कर लेना, बाकी सब तो पढ़ना ही है, छोड़ तो किसी की नहीं सकते, क्योंकि ये मेंस है। मेंस में ऐसा है कि आपको फुल एफर्ट मानना पड़ेगा, तभी आपका निकलेगा। और ख़ासकर जो अच्छे नंबर लाए हैं उसको तो भाई उन लोग का तैयारी तो अच्छा ही होगा, लेकिन जो नीचे हैं उन लोग को भी ऊपर उठना है। तो फिर जो है अपने जो सर होंगे जिससे आप कांटेक्ट में जुड़े होंगे, आप उससे भी चर्चा करिएगा। और हमको जो लगता है, जहाँ से हम लोग को लगता है कि हाँ भाई ये चीज़ बताना चाहिए आप लोग को, जिससे आपको कम से कम 1 नंबर 2 नंबर भी, अगर हमारे तरफ से 1-2 नंबर भी आपका एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा ना, तो हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि हमको पता है कि 1 नंबर से ना जब कोई आदमी चूकता है ना, तो बहुत असर होता है। तो इस चीज़ को आप फील करोगे, और कर भी लिए होगे कई लोग, कि जब 1-1 नंबर से जब बाहर हो जाते हैं ना, तो बहुत मतलब अब उस चीज़ को बयां भी नहीं कर सकते। मतलब ऐसा उत्कर्ष भाई, जो चीज़ आप पढ़ रहे हो उसको जब तक आप अपने जीवन में नहीं ढालोगे, तब तक वो आपको याद रहने वाला नहीं है। जैसे इंग्लिश सीखना है, तो कई लोग बोलते हैं इंग्लिश वाला माहौल बनाइए, तो हम अगर जीके पढ़ रहे हैं तो वो जीके वाला माहौल हमको चाहिए पढ़ने के लिए। तो वही सब है सर, वो तो सब
पढ़े हैं तो इन लोग को सब पता ही है। बाकी जहाँ जहाँ से हमको लगेगा कि ये चीज़ बताना उचित था आप लोग को, तो वैसे ही हम लोग बीच बीच में बताते रहेंगे। और जितना ज़्यादा हो सके हम अपने तरफ से हेल्प करने की कोशिश करेंगे, चाहे फिजिकल के बारे में हो। अब फिजिकल जैसे जाना है ग्राउंड में, तब वहाँ भी हम आपको बताएंगे जो भी हमको नॉलेज रहेगा कि ऐसे ऐसे करना है, भी ऐसा ऐसा होता है करके। तो आप हम लोग को फॉलो कर सकते हैं, अगर आपकी मर्जी भाई, आपको जो लगते जैसा लगे करें। हम एक मार्गदर्शक के तौर पे आपको हम एक राह बता सकते हैं, चलना नहीं चलना आपके ऊपर है और आप उसमें स्वतंत्र हैं। कैसे सर? कमेंट जरूर करें और बताएं कि ये जो हम नया जो सीरीज़ चालू कर रहे हैं या करने वाले हैं, आज तो खैर हम थोड़ा ही चर्चा किए, तो ये आपको कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताएं। इससे हमको पता चलेगा कि आगे इस सीरीज़ को और आगे बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है। और आज के लिए आदित्य और उत्कर्ष में बस इतना ही। धन्यवाद।